सन 1792 में बरतानवी मुसन्निफ मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने अपनी किताब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में पहली दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि मगरिब का एजुकेशन सिस्टम इज़ रिग्ड इन द सेंस के इस निज़ाम के मातहत औरतों की परवरिश और तरबियत महज एक होम मेकर के तौर पर की जाती है। जहाँ लड़कों को स्कूल्स में ग्रीक, लैटिन और फिज़िक्स पढ़ाई जाती थी, वहीं तालिबात को सोइंग और होम इकनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने ये तसव्वुर पेश किया कि अगर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके मर्दों और औरतों को एक जैसे मौक़े फराहम किए जाएं तो ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि ख़वातीन महज अच्छी माएँ या बेटियां ही नहीं बन सकती, बल्कि दे कैन टर्न इनटू रिफॉर्मर्स, एजुकेटर्स एंड लीडर्स। और मॉडर्न फेमिनिज़म का बीज इस किताब की मदद से बो दिया गया। बट ऑलमोस्ट ए सेंचुरी लेटर 19वीं सदी के इख्तिताम के करीब फॉर्मली फेमिनिज़म की पहली लहर यानी फर्स्ट वेव फेमिनिज़म का आगाज़ होता है और तब से लेकर आज तक फेमिनिज़म अपने इर्तिका के, अपने एवोल्यूशन के मराहिल तय करता हुआ आज एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो चुका है। बट फेमिनिज़म comes with all the stigmas that are associated with it. और आज तक फेमिनिज़म उतना ही डिवाइसिव, उतना ही पोलराइजिंग आइडिया है शायद जितना फर्स्ट वेव के वक्त पर था। और सवाल ये उठता है कि अपने 100 साल और 4 सेपरेट वेव्स के इस सफ़र में हाउ हैज़ फेमिनिज़म चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड एंड हाउ डू वी सी फेमिनिज़म शेपिंग फॉर द फ्यूचर। आई एम गुले राना एंड यू आर वॉचिंग अनकट एक्सप्लेन्ड। फेमिनिज़म की तहरीक का जायज़ा लेने के लिए एनालिस्ट इस तहरीक को 4 मुख्तलिफ वेव्स में तकसीम करते हैं। हालांकि कदीम यूनान में प्लाटो ने भी ये तसव्वुर पेश किया कि ख़वातीन लीडरशिप और गवर्नेंस के मामले में मर्दों के बराबर खड़ी हो सकती हैं। और एंशिएंट रोम में जब ओपियम लॉ 195 साल कबल मसीह में पेश किया गया तो व्हाट इज़ ऑफन कैटेगराइज्ड द फर्स्ट एवर औरत मार्च, इसके नतीजे में इस कानून को जो औरतों के सोने और दीगर एसेट्स पर कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट करता था, इसको वापस ले लिया गया। लेकिन सही मानों में फेमिनिज़म का आगाज़ 19वीं सदी की सफ़्रेजेट तहरीक के साथ हुआ था। 1848 में न्यूयॉर्क के इलाके सेनेका फॉल्स के मकाम पर एक कन्वेंशन, जिसे सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के तौर पर याद रखा जाता है, was the first ever convention organized for the rights of women, and this was perhaps the most seminal movements in the history of feminism. इस कन्वेंशन को लोग फेमिनिज़म की पहली वेव यानी सफ़्रेजेट मूवमेंट के आगाज़ से मंसूब करते हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि द फर्स्ट वेव फेमिनिज़म का डायरेक्ट ताल्लुक अमेरिका में ग़ुलामी के ख़िलाफ़ चलने वाली एबोलिशनिस्ट मूवमेंट से था। फ्रेडरिक डगलस, जो कि एबोलिशनिस्ट मूवमेंट की एक नुमाया शख्सियत थे, ही हिमसेल्फ अटेंडेड एंड सपोर्टेड द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। और सेनेका फॉल्स की ऑर्गेनाइज़र लुक्रेशिया मार्ट बज़ाहिर ख़ुद एबोलिशनिस्ट मूवमेंट की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, क्योंकि उनके नज़दीक ये दोनों तहरीकें ऑपरेशन के एक निज़ाम को बदलने के लिए थीं और लुक्रेशिया मार्ट के नज़दीक विमेंस सफ़्रेजेट और स्लेवरी के ख़िलाफ़ लड़ने का बुनियादी प्रिंसिपल महज एक था। She said, "We hold these truths to be self-evident that all men and women are created equal." सफ़्रेजेट मूवमेंट का महवर व मरकज़ ख़वातीन के लिए बेसिक लीगल राइट्स का हुसूल था, जिसमें सबसे बेसिक हक़ खुद इरादियात यानी ख़वातीन के लिए वोट करने का हक़ था। उस दौर में औरतें जो आबादी का निस्फ थीं, इन्हें बिज़नेस डीलिंग्स करने का, इनहेरिटेंस का बुनियादी हक़ भी हासिल नहीं था। तो ज़रूरत इस अम्र की थी कि ख़वातीन वोट का हक़ हासिल करके रिफ़ॉर्म का और लेजिस्लेशन का हिस्सा बने। और 1893 में न्यूज़ीलैंड ख़वातीन को सफ़्रेजेट तहरीक के मातहत राइट टू वोट देने वाला पहला जमहूरी मुल्क बना, which started a domino effect. And the right to vote for women, without which we can now barely imagine modern democracies, was turned into a reality as a result of the suffragette resistance. जब 1960 में पहली मर्तबा अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्ट्रसेप्टिव पिल, और एज इट इज़ कॉमनली रेफर्ड टू बैक देन द पिल, को अप्रूव किया,
जिसकी मदद से ख़वातीन हमल ठहरने के अमल को यानी कंसेप्शन को रोक सकती थी, तो द आइडिया दैट अ वुमन इन अ रिलेशनशिप कैन नॉट हैव अ करियर वाज कंप्लीटली डिसरिगार्डेड। इसके साथ साथ उस वक्त 1960 की दहाई के आगाज़ में अमेरिका ही में सदर जॉन एफ कैनेडी ने प्रेसिडेंट्स कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की बुनियाद रखी, जिसका सरासर एम्फेसिस एक न्यूक्लियर फैमिली, एक आइडियल अमेरिकन फैमिली के कॉन्सेप्ट पर था। इस कमीशन ने यह तालीम देना शुरू की कि औरत एक ख़ानदान का न्यूक्लियस है, जो बात सोशोलॉजिकली दुरुस्त है, मगर सेकेंड वेव फेमिनिज्म का ये आर्ग्यूमेंट है कि औरत को महज घर की चार दीवारी तक महदूद करना, कन्फाइन करना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। This started a debate around the inclusion of women in the global workspace और जेंडर की बुनियाद पर वर्क प्लेस में तफरीक और पे गैप, पे डिस्पैरिटी पर बात होना शुरू हुई। 1963 में कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने इक्वल पे एक्ट पास किया, यानी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर लेबर की जायज़ उजरत की फराहमी हर मर्द और औरत का बुनियादी हक और एम्प्लॉयर का फ़र्ज़ होगी। इसके साथ साथ सेकेंड वेव फेमिनिज्म में फेमिनिज्म के आइडिया को एक वसत बख्शी। जहां फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का सरासर ताल्लुक वोट और विरासत जैसे बुनियादी हकूक़ पर था, वहीं सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने इस पर्सपेक्टिव को बहुत हद तक ब्रॉडन किया और इन जनरल टॉपिक से हटकर रिप्रोडक्टिव राइट्स, एबॉर्शन, एक घराने में खातून का किरदार और दीगर ऐसे नुआंस्ड मौज़ूआत जिनका ताल्लुक ओवरऑल द जनरल रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी से था, इन मौज़ूआत को फ़रोग़ दिया। और 1990 की दहाई में जब इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम होने लगा टू द पॉइंट वेयर इंटरनेट इटसेल्फ बिकेम द मेन स्ट्रीम, तो दुनिया की हर चीज़ की तरह फेमिनिज्म ने भी अपने इर्तिका के नए मराहिल तय किए। इंटरनेट के मेन स्ट्रीम होने के बाद फेमिनिज्म जहां पहले दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में सेग्रीगेटेड था, अब इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल गया और फेमिनिज्म के इस नए स्टेज को थर्ड वेव फेमिनिज्म का नाम पहली मर्तबा 1992 में रेबेका वॉकर ने दिया। एंड द थर्ड वेव बिल्ट अपॉन द ग्राउंड वर्क ऑलरेडी लेड बाय द सेकेंड वेव। और कॉमन कंसेप्शन यही है कि हम अब भी फेमिनिज्म की तीसरी लहर में जी रहे हैं, लेकिन सन 2015 से लेकर 2017 तक के अरसे में मी टू और टाइम्स अप मूवमेंट के जोर पकड़ने के बाद वी हैव ट्रांजिशनड इनटू एंड आर लिविंग इन द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसका मकसद फेमिनिज्म को मज़ीद इंक्लूसिव बनाना और सही मानों में ग्लोबल स्केल पर प्रमोट करना है। इसके साथ साथ इस तासुर को भी ख़त्म करना है कि फेमिनिज्म महज ख़वातीन के लिए है एंड दैट फेमिनिज्म इज़ द सेम एज मैन हेटिंग। फेमिनिज्म की फोर्थ वेव ने फेमिनिज्म को एज एन आइडियोलॉजी मज़ीद ब्रॉडन होते देखा। पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क में फेमिनिज्म डिस्कोर्स का हिस्सा बना, दुनिया भर में जेंडर इक्विटी की बात छिड़ी। ये सब चीज़ें फेमिनिज्म के लिए एक फतह के तौर पर देखी गईं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक्यूजेशंस भी लगना शुरू हुए कि फोर्थ वेव फेमिनिज्म एक प्रोपेगेंडा के तहत हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह करने का एजेंडा रखता है। और कुछ का मानना ये है कि फोर्थ वेव फेमिनिज्म यानी आज का फेमिनिज्म अपने वर्किंग क्लास रूट्स को भुला चुका है एंड इट हैज़ बिकम एन एलिटिस्ट आइडियोलॉजी। और अब मॉडर्न फेमिनिज्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन सब स्टिग्मास को तोड़कर हकीकी कॉज पर, जो कि हज़ारों साल की पेट्रियार्कल सोसाइटी के दस्तूर को बदलने का है, इसकी तरफ वापस लौटना है। As we move into what may become the fifth wave of feminism, the world will be a very different place. और फेमिनिज्म की डेफिनेशन भी बदलेगी। राइट टू वोट से लेकर पे गैप तक फेमिनिज्म के हर दौर में नए चैलेंजेस रहे हैं, विच आर ओनली गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड नुआंस्ड।